Hello friends, welcome to this new video on Linux commands tutorial. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया यूज़र को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो उसके लिए हम जिस कमांड का यूज़ करेंगे वो रहेगा यूज़र ऐड. फाइन. आई थिंक आपने प्रीवियस सेशन में जहाँ जहाँ पर मैंने फाइल परमिशंस का प्रैक्टिकल सेशन किया था, वहाँ पर आपने मैंने ये कमांड को यूज़ किया था एक यूज़र को क्रिएट करने के लिए, बट उतना डिटेल में मैंने कुछ बताया नहीं था. सो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम लाइनक्स में नए यूज़र को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो यूज़र ऐड. ओके, यूज़र ऐड कमांड के बाद कुछ ऑप्शंस और कुछ है, देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. चलिए हम लेट्स से हमें एक नया यूज़र क्रिएट करना है. लेट्स उसका नाम हम लिख देते हैं न्यू यूज़र. ओके, देन तो यूज़र ऐड के बाद जो फर्स्ट चीज़ हम देंगे वो रहेगा उस यूज़र का नाम, जिस नाम से आपको यूज़र क्रिएट करना है. तब हम इसमें कुछ फ्लैग्स दे सकते हैं. ओके, सो जैसे पहला फ्लैग हम दे सकते हैं -m. अच्छा, अब -m क्या है? -m होता है टू क्रिएट डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी फॉर यूज़र. आई मीन जैसे जब मैं अभी जिस एज मीन्स बियॉन्ड बोलकर एक यूज़र है उससे मैं लॉग्ड इन हूँ, राइट. तो मैं जब होम डायरेक्टरी में जाता हूँ तो मैं बियॉन्ड की होम डायरेक्टरी में जाता हूँ. सो डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या? /home/beyond. जब मैं होम डायरेक्टरी में जाता हूँ मैं एलएस करता हूँ, या आप करके देख सकते हैं. आप जिस यूज़र से लॉग्ड इन है, अगर आप होम डायरेक्टरी में जाके pwd टाइप करके देखेंगे आपका करंट लोकेशन, तो आप देखेंगे /home/beyond आएगा. आई मीन स्लैश आपका यूज़र आएगा जिस यूज़र से आप लॉग्ड इन है. उसी तरह इसको भी डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी देने के लिए हम -m यूज़ करते हैं. देन हम यूज़ करेंगे -s. अब -s को हम क्यों यूज़ करते हैं? अब आप जानते हैं कि जैसे अभी मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ लाइनक्स की उबुंटू, उसमें जो कौन सा शेल है, इसमें बैश है, राइट. सो हम और पढ़ेंगे और कितने टाइप्स के शेल होते हैं, क्या होता है. तो करेंटली इसमें जो शेल है वो है बैश. ओके, सो इसको डिफ़ॉल्ट शेल प्रोवाइड करने के लिए, डिफ़ॉल्ट शेल प्रोवाइड करने के लिए, आई मीन जब ये यूज़र भी कुछ कमांड्स टाइप रन कराए या कोई शेल्स मीन्स कोई शेल स्क्रिप्टिंग करी और कोई स्क्रिप्ट लिखे और उसको रन कराए, तो जो डिफ़ॉल्ट शेल इस सिस्टम में है जो बैश है, वो मीन्स वो नया यूज़र उसको यूज़ कर पाए. इसलिए -s और /bin/bash. ओके, अच्छा, /bin/bash डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होता है बैश का. ओके, बैश शेल का. हमने आई थिंक जब विच और व्हाट इज़ के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि हम विच कमांड करके अगर विच बैश करें तो हमें यही बात दिखाई देती है. फाइन. उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं -g, आई मीन -g. ओके, -g हम देते हैं ग्रुप असाइन करने के लिए. -g करके अगर हम कुछ ग्रुप दे दें तो लेट्स से अभी जैसे आप बोल सकते हैं एक ग्रुप बियॉन्ड बोलकर ऑलरेडी है, तो मैं उसी ग्रुप में इस यूज़र को दे दूंगा. ओके, सो ये यूज़र किस ग्रुप के अंदर आ गया? बियॉन्ड के अंदर. फाइन. उसके बाद अगर हमें कुछ कमेंट्स भी देने हैं तो हम -c करके यहाँ पे कमेंट्स दे सकते हैं. सो जिसको हम अवॉइड करेंगे. ओके, सो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले हमने ऐड किया यूज़र ऐड कमांड टाइप किया, उसके बाद यूज़र का नाम -m. ओके, -m हम यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि हम उसको डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी प्रोवाइड कर सके. जब ये यूज़र भी अपना होम डायरेक्टरी में जाएगा /home/न्यू यूज़र बोलकर होम डायरेक्टरी आएगा, जो अभी हम देखेंगे. -s हम यूज़ करते हैं कि इसको जो डिफ़ॉल्ट शेल इसमें इस सिस्टम में है वो ये यूज़र यूज़ कर पाए. ओके, इसके लिए असाइंड हो. इस सिस्टम में डिफ़ॉल्ट शेल बैश है तो इसलिए हमने बैश का पाथ दिया -s के बाद और उसको यूज़ कर पाएगा. -g हम यूज़ करते हैं ताकि हम इस यूज़र को कौन से ग्रुप में रखना चाहते हैं उसके लिए. सो हमने एक ग्रुप का नाम दे दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. फाइन. ये करने के बाद जब हम एंटर करते हैं सो आप देखेंगे ओके न्यू यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट. आई थिंक मैंने न्यू यूज़र ऑलरेडी बना रखा है. सो किसी और नाम से करते हैं. चलिए लेट्स से न्यू यूज़र 1. ओके, न्यू यूज़र 1 के नाम से बनाते हैं. बट आप ये देखेंगे अगर मैं सिर्फ ये रन करूँ तो हमें परमिशन इशू आएगा, क्योंकि न्यू यूज़र सिर्फ रूट यूज़र ही क्रिएट कर सकता है. इसलिए आपको एज अ रूट यूज़र इसको क्रिएट करना है. सो हमें पता है हम sudo टाइप करके एज अ रूट यूज़र इस कमांड को रन कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पासवर्ड लगेगी इस सिस्टम की. सो हमने पासवर्ड दिया और नया यूज़र क्रिएट हो गया. ओके, अच्छा, अब ये यूज़र क्रिएट हो गया कि नहीं हुआ हमें कैसे पता? ओके, चलिए हम होम डायरेक्टरी में जाते हैं. तो हम देख सकते हैं जैसे मैंने कहा था अभी मैं किस एज अ बियॉन्ड यूज़र लॉग्ड इन हूँ, राइट. जिस यूज़र का अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ वो है बियॉन्ड, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है. मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ और मैं अभी होम डायरेक्टरी में आ गया और इसमें अगर ls करता हूँ तो मैं देखूँगा अब मेरे पास बियॉन्ड और न्यू यूज़र 1
दो यूज़र बोल कर है, राइट, बियॉन्ड और न्यू यूज़र 1 दोनों हैं। ओके, आप सोच रहे होंगे कि जब न्यू यूज़र नाम से ऑलरेडी यूज़र क्रिएटेड था वो यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने उसको क्रिएट करने के वक्त ये सब -m -s ये सब यूज़ नहीं किया था, इसको डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी नहीं दिया था। अगर मैं नहीं दूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा नहीं। ओके, सो अगर अब बियॉन्ड की जगह मैं एज अ न्यू यूज़र 1 लॉग इन करूँगा और वापस CD और ये टाइप करके एंटर करूँगा, तो जैसे अभी यहाँ पर आपको -home -beyond दिखा रहा है, वहाँ आपको -home -new user 1 दिखाएगा। फाइन। नाउ एक चीज़ और, अब आप सोच रहे होंगे कि ओके मैं न्यू यूज़र 1 के थ्रू लॉगिन करूँगा कैसे, पासवर्ड तो मैंने दिया ही नहीं। सो पासवर्ड देने के लिए जिस कमांड का हम यूज़ करते हैं उसको नया पासवर्ड देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या अपडेट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जिस कमांड का यूज़ करते हैं वो रहेगा PASSWD। इसके लिए भी मुझे रूट यूज़र की परमिशन लगेगी, इसलिए मैंने सूडो पहले ही टाइप कर दिया। सो PASSWD ये कमांड हम यूज़ करते हैं पासवर्ड असाइन करने के लिए। सो इसका सिंटेक्स है PASSWD पासवर्ड, देन आपको किस यूज़र के लिए पासवर्ड देना है। ओके, उस यूज़र का नाम क्या था, आई थिंक न्यू यूज़र 1, और आप एंटर कर दीजिए। तो आपसे बोलेगा ओके आप कौन सा पासवर्ड देना चाहते हैं, तो मैं न्यू यूज़र 1 ही पासवर्ड दे देता हूँ अभी। ओके, द पासवर्ड कंटेन्स द यूज़र नेम इन सम फॉर्म। ओके, ये नहीं दे सकते हैं, चलिए कुछ दूसरा पासवर्ड दे देते हैं। ओके, तो पासवर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ गलत पासवर्ड टाइप किया था, पासवर्ड आई थिंक एग्जैक्टली यूज़र नेम को मैच नहीं कर सकता, इसलिए वो शायद इशू दिखा रहा था। सो अब मैंने जो पासवर्ड रखा है वो है टेस्ट। सो अगर मैं बियॉन्ड के जगह एज अ न्यू यूज़र 1 अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं यूज़र नेम दूंगा न्यू यूज़र 1 और पासवर्ड रहेगा टेस्ट। ओके, सो इस सेशन में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।